डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग लाइट के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन इज है द फिनोमेना घटना है ऑफ बाउंसिंग बैक होने की घटना है। बाउंसिंग बैक होने की, वापस लौटने की घटना है। ऑफ लाइट प्रकाश के बाउंसिंग बैक होने की, वापस लौटने की घटना है। इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में, उसी माध्यम में। ऑन स्ट्राइकिंग टकराने पर, ठीक है। द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के सरफेस से टकरा करके, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना है। ठीक, इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ देखिए, आप समझिए पहले। देखिए, मैंने यहाँ एक सतह बनाया है, कोई सतह है, ठीक है। इस सतह से प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए, एक प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से, किसी लाइट ऑफ सोर्स, ठीक है, किसी लाइट ऑफ सोर्स से, प्रकाश स्रोत से एक किरण यहाँ आ रही है और यहाँ इस सतह से टकरा करके, देखिए, पुनः उसी माध्यम में लौट जा रही है। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी सरफेस से टकरा कर, ठीक है, किसी सतह से टकरा करके पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस क्रिया को जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये आने वाली किरण, किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, ठीक है, तो इस किरण को कहेंगे इंसिडेंट रे, आपाती किरण। तो ये आने वाली किरण जो है आपाती किरण है, और सतह से टकराने के पश्चात, ठीक है, यहाँ पर सतह से स्ट्राइकिंग के पश्चात, टकराने के पश्चात, ठीक है, यहाँ देखिए रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है, उसी माध्यम में पुनः परावर्तित हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो इस परावर्तित होने वाली, रिफ्लेक्ट होने वाली किरण को, रिफ्लेक्ट होने वाली प्रकाश की इस किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, परावर्तित किरण। इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये आने वाली किरण इंसिडेंट रे है, ठीक है, और सतह से टकराने के पश्चात ये लौटने वाली किरण, उसी माध्यम में लौटने वाली किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, परावर्तित किरण है। और स्टूडेंट, एक बात और आप समझ लीजिए कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ आने वाली जो किरण है, देखिए, यहाँ देखिए, इस दिशा से आ रही है, ठीक, और यहाँ सतह से टकराने के पश्चात, ठीक है, यहाँ किसी सतह से देखिए टकरा रही है, यहाँ टकराने के पश्चात जो है उसी माध्यम में वापस लौट रही है। तो माध्यम में लौट रही है, वापस लौट रही है, लेकिन यहाँ देखिए मार्ग इसका बदल गया है। यहाँ देखिए, आने वाली किरण का मार्ग, ठीक है, यहाँ देखिए, आने वाली किरण इस मार्ग से आ रही है और सतह से टकराने के पश्चात रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मार्ग बदल जा रहा है। देखिए, इस मार्ग से जा रही है, इसका मार्ग बदल गया, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं, इन रिफ्लेक्शन द वे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे
इन रिफ्लेक्शन द वे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे चेंज विदाउट एनी चेंजिंग इन द मीडियम। मतलब ठीक है, परावर्तन में रिफ्लेक्टेड रे का मार्ग बिना माध्यम ठीक है, बिना माध्यम में कोई परिवर्तन हुए, ठीक है, माध्यम में बिना किसी परिवर्तन के जो है रिफ्लेक्टेड रे का मार्ग चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, माध्यम में परिवर्तन नहीं होता लेकिन रिफ्लेक्टेड रे का मार्ग जो है क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे का मार्ग है, इस मार्ग से इंसिडेंट रे आपाती किरण आ रही है और यहाँ परावर्तन के पश्चात देखिए दूसरे मार्ग से उसी माध्यम में चली जा रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो माध्यम में चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर हवा के माध्यम, देखिए इसका माध्यम क्या है, हवा का, अगर हवा के माध्यम से होकर आ रही है, ठीक है, तो फिर हवा के माध्यम में ही चली जाइए। किसी सतह पर अगर किरण हवा के माध्यम से होकर, ठीक है, किसी चमकदार सतह पर या किसी सतह पर प्रकाश की किरण अगर हवा के माध्यम से होकर आ रही है तो पुनः हवा के माध्यम में लौट जाएगी। इसको आप समझिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तीसरा मैंने लिखा है यहाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन इन द फेनामिना इज है द फेनामिना, घटना है आप बाउंसिंग बैक होने की घटना है ऑफ लाइट, प्रकाश के, इन द सेम मीडियम, उसी माध्यम में, ऑन स्ट्राइकिंग, टकराने के पश्चात, द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराने के पश्चात। ठीक है, अर्थात ठीक है, तो किसी वस्तु की सतह से टकराने के पश्चात, ठीक है, प्रकाश का, ठीक है, पुनः अपने माध्यम में बाउंसिंग बैक होने की परिघटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ गए आप। अब उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के प्रकार। ठीक है, रिफ्लेक्शन के प्रकार, इसको समझने के लिए देखिए पहले यहाँ देखिए मैंने यहाँ फिगर बनाया है, आप इसको फिगर से आप समझिए। पहले यहाँ देखिए, यहाँ एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ एक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया गया है वो स्मूथ है, समतल। ठीक है, समतल रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ लिया गया। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्मूथ है। यहाँ देखिए इस सतह पर पड़ने वाली किरणें, यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये जो इंसिडेंट रेज हैं, ये देखिए हमने ब्लैक कलर से हमने इसको, ठीक है, दिखाया है, प्रदर्शित किया है। तो यहाँ देखिए ये जो इंसिडेंट रेज हैं, इनको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है। तो इंसिडेंट रे ये दर्पण पर देखिए यहाँ पड़ रही हैं, तो ये समांतर आ रहे हैं, पैरेलल हैं, समांतर एक दूसरे के पैरेलल हैं ये। ठीक है, पैरेलल फॉलिंग हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो रेज हैं, ठीक है, दीज रे और फॉलिंग, ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक है, पैरेलल। तो ये किरणें जो है दर्पण पर पैरेलल, ठीक है, समांतर रूप से आ रही हैं, समांतर रूप से पड़ रही हैं, और दर्पण से स्ट्राइकिंग के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात ये किरणें पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ देखिए रिफ्लेक्ट हो रही है, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार के परावर्तन को, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार के परावर्तन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन और हिंदी लैंग्वेज नियमित परावर्तन। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। ठीक, और ठीक है, और इस सतह पर जो है आने वाली इंसिडेंट रे, इस सतह पर पड़ने वाली इंसिडेंट रे जो होती हैं वो, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ इंसिडेंट हियर इंसिडेंट रेज फॉलिंग, ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। यहाँ इंसिडेंट रे जो है सतह पर जो है पैरेलल समांतर रूप से पड़ती हैं, और ऑन स्ट्राइकिंग और जो है टकराने के पश्चात क्या हो जाती हैं, ठीक है, ये समांतर रूप से रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार का जो है जो रिफ्लेक्शन है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसके लिए लिखा है रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा है, देखिए मैंने लिखा है व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन जब द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक। यहाँ मैंने बनाया स्मूथ, ठीक, स्मूथ होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, और अच्छी तरह से पॉलिश्ड होता है, अच्छी तरह से पॉलिश होता है। मतलब यहाँ पर देखिए ये इसके निचले सतह पर देखिए यहाँ पर पॉलिश किया हुआ होता है, पॉलिश अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ था, ठीक है, पॉलिश किया होता है। क्यों पॉलिश किया होता है? ताकि प्रकाश की किरणें जो है आर पार ना जाने पाए, मतलब रिफ्लेक्ट हों, ठीक है। इस तरह यहाँ अच्छी तरह से पॉलिश किया होता है, वेल पॉलिश्ड एंड वेल पॉलिश्ड, एंड वेल पॉलिश्ड, एंड वेल पॉलिश द पैरेलल, और ठीक है, वेल पॉलिश द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट और रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू ऑन अनदर, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ समतल होता है, एंड वेल पॉलिश अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ होता है, ठीक है। तो तब क्या होता है, द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट, तो इस पर पड़ने वाली पैरेलल रेज, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, इस पर पड़ने वाली पैरेलल रेज, ठीक है, और होती हैं रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड परावर्तित होती हैं पैरेलल टू अनदर, ठीक है। तो एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के पैरेलल ही जो है रिफ्लेक्टेड होती हैं। इस तरह से आप समझ गए। तो यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है। और देखिए, और दूसरा पॉइंट रेगुलर रिफ्लेक्शन में दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, और यहाँ दूसरा पॉइंट समझने की ज़रूरत है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए लिखा है, द रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड, दूसरा पॉइंट है द रिफ्लेक्टेड रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज गोज इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक। और इस रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, द रिफ्लेक्टेड रेज परावर्तित किरणें गोज जाती हैं इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक विशिष्ट दिशा में जाती हैं, एक पार्टिकुलर दिशा में ही जो है रिफ्लेक्ट होकर जो है जाती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे जब यहाँ सरफेस से क्या हो रही हैं, स्ट्राइक हो रही हैं, तो स्ट्राइक होने के पश्चात जो है, ठीक है, रिफ्लेक्ट जब हो रही हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के पश्चात यहाँ देखिए, यहाँ एक निश्चित दिशा में ही जो है ये जा रही हैं, ठीक है, एक निश्चित दिशा की तरफ ही ये जो है क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो द रिफ्लेक्टेड रेज गोज, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये जो मैंने नीले रंग में मैंने बनाया है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है, ठीक है, एक ही दिशा में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो है जाती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, अब है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए अगला है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन। अब इसको समझने के लिए, ठीक है, इसे समझने के लिए देखिए आप इस एग्जाम्पल को, यहाँ देखिए मैंने यहाँ चित्र बनाया है, इसको पहले समझिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैंने जो सतह लिया है, ये सतह क्या रफ है, खुरदुरा है, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रफ, यहाँ रफ है, ये रफ रिफ्लेक्टिंग
सरफेस। यहाँ देखिए, ये जो यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये रफ है, खुरदुरा है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी यहाँ किरणें आती हैं, देखिए यहाँ पर आने वाली किरणें, ठीक है, यहाँ पर जो इंसिडेंट रेज है, देखिए यहाँ इंसिडेंट रेज को मैंने ब्लैक में मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रफ, क्योंकि ये रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रेज, जो आने वाली किरणें देखिए ब्लैक में मैंने दिखाया है, यह इस सतह से टकराने के पश्चात देखिए यहाँ पर, देखिए इस मार्ग से लौट गई। यहाँ देखिए ये दूसरी किरण जो है, ये जो आ रही है यहाँ, ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे, यहाँ देखिए यहाँ सतह से टकराने के पश्चात यहाँ देखिए इस मार्ग से इधर चली जा रही है। और यहाँ देखिए ये तीसरी जो इंसिडेंट रे है, दर्पण से टकराने के पश्चात यहाँ देखिए इस मार्ग से इधर चली जा रही है। तो आप देख रहे हैं इस रिफ्लेक्टेड, इस जो रफ है रिफ्लेक्शन है, रफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आपका है, खुरदुरा जो सतह है, इस पर जो आने वाली इंसिडेंट रे हैं, ठीक है, वे क्या हैं, वे नॉन पैरेलल हैं, मतलब समांतर नहीं है, ठीक है, समांतर नहीं है, असमांतर हैं, ठीक है। और दर्पण से स्ट्राइकिंग के पश्चात जो है, ठीक है, ये जब रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो भी ये क्या है, असमांतर ही हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, यहाँ देखिए जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम क्या ले लेते हैं, रफ ले लेते हैं, ऊबड़ खाबड़ ले लेते हैं, ठीक है। तो द रेज फॉलिंग ऑन इट, तो इस पर पड़ने वाली किरणें आर होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, विभिन्न दिशाओं में क्या होती हैं, ये विभिन्न दिशाओं में रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इस दिशा में रिफ्लेक्ट हो गई है, इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन जब द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होता है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ होता है, तो देयर इज फॉलिंग ऑन इट, देयर इज किरणें फॉलिंग ऑन इट, इस पर पड़ने वाली किरणें आर होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है विभिन्न दिशाओं में रिफ्लेक्ट होती हैं या डिफ्यूज हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं मतलब विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये है आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपका इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इर्रेगुलर, IRR EGULAR, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन अनियमित परावर्तन का एग्जाम्पल था, किस तरह से मैंने यहाँ फिगर बनाया था, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है, समझिए इसको, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, रफ होता है, खुरदरा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, देयर इज फॉलिंग ऑन इट, तो इस पर पड़ने वाली किरणें आर होती हैं, रिफ्लेक्टेड, परावर्तित होती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होते हैं अथवा डिफ्यूज हो जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, ठीक है। और देखिए बी पॉइंट मैंने लिखा है, सच ए रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, सच इस प्रकार का रिफ्लेक्शन इज नोन जाना जाता है एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के रूप में जाना जाता है। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया। तो इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ है, तो इस पर आने वाली जो इंसिडेंट रे हैं वो भी क्या है, समांतर नहीं है। और दर्पण से टकराने के पश्चात, स्ट्राइक होने के पश्चात जब लौटती हैं तब भी आपस में समांतर नहीं होती हैं, विभिन्न दिशाओं में जाती हैं, और अर्थात डिफ्यूज हो जाती हैं। इसलिए, ठीक है, इस रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं,
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज नियम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को देखिए हम समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखिए प्रकाश के परावर्तन के लिए यहाँ देखिए आपको समझना है। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ देखिए मैंने यहाँ फिगर बनाया है। यहाँ देखिए ये आपका परावर्तक तल है, ये आपका क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और देखिए इस पर आने वाली किरण, ये आपका आने वाली किरण है, इसे आप इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। ठीक है, और दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात, अच्छा और ध्यान दीजिए इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, ठीक है, उसे इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, परावर्तन बिंदु। ठीक है, परावर्तन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अपवर्ड आपाती बिंदु, हेलो आपाती बिंदु कहते हैं, आपाती बिंदु, आपाती बिंदु कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दीजिएगा इंसिडेंस, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपाती बिंदु, आपाती किरण, ठीक है, दर्पण की जिस बिंदु पे पड़ती है उसे आपाती बिंदु कहते हैं, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आप कहते हैं। ठीक है, और इंसिडेंट रे है दर्पण से टकराने के पश्चात, स्ट्राइकिंग के पश्चात, ठीक है, जब लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को, दर्पण से टकरा कर स्ट्राइक होकर लौटने वाली जो है किरण को, ठीक है, लौटने वाली किरण को, रेज को, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिव रेज, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टिव रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ये है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, परावर्तित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक, ये आप समझिए और ध्यान दीजिएगा, इसे आप समझ गए। और देखिए, और यहाँ ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इस पर क्या किया जाए, ठीक है, एक परपेंडिकुलर, इस पर ठीक है, परपेंडिकुलर जो है ड्रा कर दिया जाए, खींच दिया जाए। ठीक है, इफ वी ड्रा ए परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अगर हम आपाती बिंदु पर एक जो है परपेंडिकुलर खींच दें तो इसे कहेंगे नॉर्मल, इसे नॉर्मल कहते हैं, NORML, नॉर्मल, इन हिंदी लैंग्वेज अभिलंब। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, तो इस बात को आप समझिए, तो इसको आप समझ गए। और देखिए और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो ये एंगल है, नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट रे तक, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं इसे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, और देखिए यहाँ नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ लिख रहे हैं रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसे एच दिखाएंगे, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसे आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आर से शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, परावर्तन के नियम। यहाँ देखिए लिखा मैंने, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल कहाँ होता है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल किस पे होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है, खींचा गया होता है। द इंसिडेंट रे, ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, ठीक है। इसको समझिए क्या मतलब इसका है। इंसिडेंट रे आपाती किरण, द रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण एंड द नॉर्मल और अभिलंब ऑल सभी लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए यहाँ एक ही तल में है, यहाँ पर देखिए यहाँ कागज़ का तल बनाया गया है, तो यहाँ कागज़ तल में यहाँ देखिए आपका परावर्तक सतह बनाया है, तो उसी परावर्तक सतह पर देखिए यहाँ पर ये इंसिडेंट रे उसी परावर्तक सतह पर पड़ रहा है, और ये आपका नॉर्मल भी, ठीक है, उसी परावर्तक सतह पर है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे उसी परावर्तक सतह पर है। ये नहीं कि ये जो है इंसिडेंट क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे किसी और सतह पर है, नॉर्मल किसी और सतह पर है, और क्या कहते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे किसी और सतह पर, ऐसा नहीं, ये तीनों जो एक ही तल में है, एक ही सतह में होते हैं। तो इस तरह आप समझ गए। अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण आर इज होता है ऑलवेज हमेशा इक्वल बराबर होता है टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ लिख देंगे एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण जो होता है आर इज होता है ऑलवेज हमेशा इक्वल बराबर होता है टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, अर्थात एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, ठीक है, मतलब परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण के, इस तरह से ऐसा होता है। मतलब अगर यहाँ मान लीजिए आपका, अगर आपका आपतन कोण कितना है, मान लीजिए 70 अंश है, 70 डिग्री है, तो आपका परावर्तन कोण आर भी क्या होगा। अगर आपका आपतन कोण आई 70 डिग्री है, तो आपका परावर्तन कोण, आपका परावर्तन कोण आर भी 70 डिग्री होगा। और अगर मान लीजिए आपका आपतन कोण आई जो है मान लीजिए 80 डिग्री है, ठीक है, तो आपका परावर्तन कोण आर भी 80 डिग्री होगा। कहने का मतलब है आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया। ये आपका है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। क्या है, पहला है इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, आपाती किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, अर्थात परावर्तन कोण आर हमेशा जो है आपतन कोण, हमेशा आपतन कोण आई के बराबर होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट आपका, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब आज की पढ़ाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः अगले वीडियो में हम महत्वपूर्ण बातें बताएंगे।